छोटापुर तूता में अभी हम मौजूद हैं और हमारे पीछे से देख सकते हैं आप धान खरीदी ऑपरेटर संघ के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ मौजूद है और उनका कई मांगे हैं, कई मांगों को लेकर वहाँ यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हम उनसे बारी बारी से बात करेंगे आखिर उनकी मांगे क्या है और क्यों वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी बताइए, तो हड़ताल पर बैठे और क्या मांगे? आज दूसरा दिवस है हम लोग का हड़ताल का और हम लोग का 3 सूत्री मांग है। पहला तो ये है कि एक विभाग हमारा तय कर दिया जाए, क्योंकि 17 वर्ष से हम लोग कार्य कर रहे हैं। 2007 से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियोजित किया गया है हम भी, लेकिन अभी तक एक विभाग भी तय नहीं हुआ है। और पिछले वर्ष में जो वेतन वृद्धि हुआ था 27%, तो वेतन वृद्धि का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग संविदा आधार पर नियुक्ति हुआ है हम लोगों का, लेकिन इस समय के जो धान खरीदी नीति है उसमें हम लोग को आउटसोर्सिंग में डालने की कार्रवाई के लिए का उल्लेख किया गया है, जो कि बहुत ही गलत है और हम सभी इसी का विरोध करते हैं। इससे पहले भी आप हड़ताल पर थे, फिर आपका मंत्रियों से बात हुआ, क्या कुछ चर्चा हुआ और उसके बाद फिर आप लोग फिर हड़ताल में आए, क्यों आए आखिर? अब 37 दिन का हम लोग का हड़ताल था, तो मंत्री महोदय लोगों से मिलने के लिए गए थे, तो आश्वासन मिला था कि अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करके मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, ऐसे करके बोला गया था। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, कोई विचार भी नहीं किया गया है। सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और सरकार कई दावे कर रहे हैं और धान खरीदी को लेकर भी वो तमाम दावे कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब 1 साल पूर्ण हो गया है, कहीं कहीं पर कुछ विषय में तो सरकार जो है ठीक है, लेकिन धान खरीदी को देखा जाए तो धान खरीदी में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे राइस मिलर्स अलग परेशान हैं, वो भी जो है अनुबंध नहीं कर रहे हैं, जिसमें धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। और हम ऑपरेटर भी परेशान हैं, साथ में और भी कर्मचारी परेशान है, क्योंकि उठाव नहीं होने से सुखद का जो है अंदेशा बढ़ जाएगा और सुखद आने से समिति कर्मचारियों को भी जो है ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और उनको जो है पटाना पड़ेगा। जी आप बताइए, तो कितने कर्मचारी हैं जो अभी हड़ताल पर हैं? सर हम लोग 2739 ऑपरेटर हैं पूरे छत्तीसगढ़ पर, और सभी जगह से ऑपरेटर लोग आए हुए हैं। और धान खरीदी जो है पूरी तरह से प्रभावित है। शासन जो है वो विकल्प है ऐसे करके वाहवाही लूट रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेन ऑफ द मेन ऑपरेटर है और ऑपरेटर के बगैर सोसाइटी अधूरा है। जो अभी किसानों को बहुत परेशानी हो रही है, टोकन नहीं कट रहा है, धान खरीदी नहीं हो रही है और जो है उठाव नहीं हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ सर, जो भी शासन आती, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम ऑपरेटर के ऊपर ही क्यों दुश्मनी निकालती है? हमारे वजह से वो अवार्ड जीती है। अति महत्वपूर्ण योजना जो है धान खरीदी है और धान खरीदी का मेन संचालन ऑपरेटर करती है, और वही ऑपरेटर लोग के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? 17 साल से सर हम अपने घर परिवार को हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर, यही एक नौकरी है हमारे पास ऑप्शन। उसके बाद में तो हम तो मर जाएंगे सर। आउटसोर्सिंग कर दिए हैं शासन जो है, 2 महीने के बाद में हम कहाँ जाएंगे सर? किसी का 40, 45, 50 एज हो गया है, हम तो कोई नया भर्ती हो भी नहीं सकते ना। तो मैं सरकार से बार बार मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारी जो 3 सूत्री मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करें, और हम उसके बाद में हम अपना हड़ताल वापस ले लेंगे। उसके बाद हम अपने काम में वापस चले जाएंगे। जी आप बताइए, तो धान खरीदी जब होती है तो उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का रोल क्या होता है, और तमाम जो टोकन की बात कही जा रही है कि टोकन काटने में बहुत दिक्कतें हो रही है, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। जी मैं कहना चाहूँगा, सरकार आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मना रही कि सरकार हमारा 1 साल का पूर्ण हो गया, ऐसा करके। आज 13 तारीख है और आज के दिन ही सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। सरकार का महत्वपूर्ण नारा है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। तो 2007 में हमारी जो नियुक्ति की है बीजेपी गवर्नमेंट ने की, जैसे भी 6 माह के लिए नियुक्ति किया, लेकिन अनवरत रूप से 17 सालों से हमारी आवश्यकता बनी हुई है और लगातार शासन को हम सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन 17 सालों में अगर हमको बनाने और संवारने का ये कार्य नहीं कर सकी है अभी तक, तो किस प्रकार से ये 1 साल पूर्ण करके मतलब ये उत्सव का माहौल अपना श्रेय लेना चाहती है, एक प्रश्न चिन्ह है। मैं कहना चाहूँगा, ऑपरेटर के बदौलत ही ई गवर्नेंस के तहत मतलब धान खरीदी व्यवस्था के तहत गवर्नमेंट को कई अवार्ड मिला है, और धान खरीदी ही छत्तीसगढ़ में ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार बनती और बिगड़ती है।
और इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर हम लोग 17 साल से अपना जीवन का यौवन काल खो चुके हैं, मान के चलिए, जिसमें हमारा एज 40 प्लस हो गया है। और आज की स्थिति ऐसी है कि हम दूसरे जगह जा नहीं सकते, दूसरा काम कर नहीं सकते। तो हमारे पूरा जीवन काल का स्वर्णिम जो समय है हम यहाँ पर गंवा हैं, तो हमको हमारा भविष्य संवारने का भी अवसर इनको प्रदान करना चाहिए। जी आप बताइए, तो टोकन को लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो जो किसान है उनके मन में है, आप लोग का क्या रोल रहता है और इससे क्या नुकसान सरकार को हो रहा है? मैं आपको गिनाने में तो बहुत समय लंबा लगेगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ऑपरेटर ही समिति का रीढ़ का हड्डी है। अब जैसे मनुष्य को रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाता है पूरा पंगुआ हो जाता है, उसी प्रकार ऑपरेटर है, क्योंकि ऑपरेटर के बिना ना धान खरीदी होता है, ना टोकन करता है, ना मिलर का परिवहन, ना संग्रहण का परिवहन, टोटल ऑनलाइन जितने भी कंप्यूटर संबंधित है। आज के डेट में समिति पूर्णतः अभी केंद्र सरकार ने भी लागू किया है कि पैक्स से कंप्यूटराइज है ना, तो पूरे कंप्यूटर का ही कार्य है और ऑपरेटर उसका मेन भूमिका है, इसलिए सरकार को पूरे बाधित हो रहा है इस कार्य से। टोकन काटने को लेकर एक बार बता दीजिए, क्योंकि इसको लेकर किसान काफ़ी परेशान है। टोकन काटने के लिए सरकार ने तो इस वर्ष रेशियो बांट दिया गया है, ऑनलाइन में 60% कर दिया गया है जो मोबाइल ऐप से काट सकते हैं और 40% समिति से कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र है, तो गांव के लोग टोकन काटना जानते नहीं है, तो इसलिए लगभग पूरे 100% समिति से ही करता है। तो ऑपरेटर को टोकन काटने के लिए जब तक ऑपरेटर नहीं रहेगा, ना टोकन कटेगा ना धान खरीदी होगा। ठीक है, और अपने मांग के बारे में एक बार और बता दीजिए। हमारा 3 सूत्री मांग है अभी वर्तमान में। पहला है हमारा जो विभाग तय नहीं हुआ है उसको विभाग तय किया जाए। दूसरा है हमारे जो 27% वेतन वृद्धि हुआ है 23,350, वो हमें लागू किया जाए। और अभी जो इस वर्ष की धान खरीदी नीति में नया जो कंडिका लाया गया है 2025 से आउटसोर्सिंग करने के लिए, उसको हटाया जाए, पूर्णतः समाप्त किया जाए। जी निश्चित तौर पर यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जो लोग थे, कर्मचारी थे, वो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं वो तत्काल रूप से सरकार के द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए। अगर सरकार इसे पूर्ण नहीं कर पाती है तो आगे हम इस हड़ताल को आगे बढ़ाते रहेंगे और आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही हम जाएंगे। आप देखते रहिए लाइव 7 प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़।